Hello plus 2 class students. So our next topic is catalysis. In catalysis, first we define catalyst. What is catalyst? Catalyst is a substance. Catalyst is a substance which alter the speed of a reaction. जो change कर देता है speed of reaction को, but अपने आप remain chemically and quantitatively unchanged. So simple सी definition है. कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन की स्पीड चेंज करता है. कैटलिस्ट इज सब्सटेंस विच अल्टर द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बट देम सेल्फ रिमेन्स केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज. उनमें अपने आप में कोई फर्क नहीं आता. रिएक्शन की स्पीड तो बढ़ा देता है, ना तो अपने आप वो कंज्यूम होता है, ना तो उसकी क्वांटिटी कम होती है, ना तो उसका फॉर्मूला है वो चेंज होता है. केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट. एंड द होल प्रोसेस ऑफ and this whole process is called catalysis. So in catalyst or catalysis there are promoters. The next term is promoter, and after promoter there is poison. So what is promoter, what is poison? Promoter means, suppose there is a reaction N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. so ये एक reaction है, ये slow reaction है. N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3. ये एक स्लो रिएक्शन है. इसको फास्ट करने के लिए हमने एक कैटलिस्ट इसमें डाला, आयरन. इसमें हमने एक कैटलिस्ट डाला, उसका नाम है आयरन. तो ये आयरन ने क्या किया, इस रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज कर दी. आयरन ने जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज कर दी. अब ये आयरन कैटलिस्ट हो गया. लेकिन व्हाट इज प्रमोटर? नाउ द नेक्स्ट इज प्रमोटर. व्हाट इज प्रमोटर? प्रमोटर इज अ सब्सटेंस which we add. Now in this case we add molybdenum solid. What we add in this reaction? Molybdenum. So molybdenum क्या है? एक प्रमोटर है जो इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ा देता है, जो इस कैटालिस्ट की कैपेसिटी बढ़ा देता है, जो इस कैटालिस्ट को और ज़्यादा एक्टिव कर देता है, और ज़्यादा एफिशिएंट कर देता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में. सो व्हाट आर प्रमोटर्स? कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट है जो चेंज कर देता है स्पीड को. प्रमोटर क्या है? जो कैटलिस्ट को ही, उसकी एक्टिविटी को ही बढ़ा देता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है. तो उसको हम बोलते हैं प्रमोटर. प्रमोटर के बाद है पॉइजन्स, कैटालिटिक पॉइजन. पॉइजन्स का मतलब है, सपोज कोई भी रिएक्शन है, उसमें हमने कैटलिस्ट डाला, वो कैटलिस्ट को ज़्यादा स्पीड को चेंज कर दिया, उसने ज़्यादा स्पीड को बढ़ा दिया, तो हम उस कैटलिस्ट की थोड़ी एक्टिविटी कम करना चाहते हैं. So for that case we will use poison. Poison are the substance which decrease the activity of the catalyst. Which decrease the activity of the catalyst. इसकी एग्जांपल है H2SO4 को हम जब बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, हमें H2SO4 जब एक रिएक्शन से हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, तो उसमें अगर हम आर्सेनिक डाल दें तो वो आर्सेनिक एज ए पॉइजन एक्ट करता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है. तो आर्सेनिक इज ए पॉइजन इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सो ये हमारे पास होता है प्रमोटर, और दूसरा है पॉइजन. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैटालिसिस. टाइप्स का मतलब कितनी तरह का जो हमारा कैटालिसिस होता है. 2 टाइप्स है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. होमोजेनियस का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? होमोजेनियस इज द कैटालिसिस इन विच द रिएक्टेंट देयर इज ए रिएक्शन SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3. सो SO2 O2 ये दोनों क्या है? गैसेज है. और जो हमारा कैटालिस्ट है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैस है. सो अगर हमारा रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट बोथ आर इन सेम फेज, इफ द रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस. फेज मतलब अगर ये गैसेज है तो ये भी गैस है, अगर ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है, अगर ये लिक्विड है ये भी लिक्विड है. सो हमारा जो रिएक्टेंट है या फिर जो कैटलिस्ट है, अगर वो सारे के सारे सेम फेज में हो, जैसे इस केस में गैसेज में है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस. अगर ये अलग अलग हो उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट. मतलब जैसे ये एग्जांपल है H2N2 2NH3. इसमें ये जो रिएक्टेंट है ये हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, बट दिस आयरन इज सॉलिड. सो रिएक्टेंट इज इन गैसियस फेज बट आयरन, द कैटालिस्ट इज इन solid phase. तो phase is different. This kind of reaction is called heterogeneous reaction or heterogeneous catalysis. So that is the example. And after this
the catalyst for catalyst, the new term is activity of catalyst, then after that selectivity of a catalyst. These terms are different what seems to be similar. Activity and selectivity of a catalyst. What is the meaning of activity, what is the meaning of selectivity? So activity का मतलब क्या है catalyst की, the ability of the catalyst to increase the speed of a reaction, the ability of the catalyst to catalyze the reaction or to alter the speed of the reaction. तो जो activity का मतलब होता है कि इस catalyst की ability कितनी है उस reaction की speed को change करने की. सो कैटलिस्ट क्या होता है, जो अल्टर करता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन. सो कितनी उसकी एक्टिविटी मतलब कितनी उसकी एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू अल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट. एंड व्हाट इज द सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, दिस इज डिफरेंट टर्म. सेलेक्टिविटी का मतलब आपको अगर समझना है तो इसमें एबिलिटी नहीं, इसमें एबिलिटी टू इंक्रीज द या डिक्रीज द स्पीड नहीं, इसमें एबिलिटी टू फॉर्म ए डिफरेंट प्रोडक्ट. इसमें अगर आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, इफ वी हैव द रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड H2, ये 3 केसेस हमने लिए. 3 केसेस में रिएक्टेंट सेम है. रिएक्टेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड H2. रिएक्टेंट डिफरेंट नहीं है, रिएक्टेंट सेम है, बट व्हाट इज डिफरेंट, catalyst is different. In first case nickel is the catalyst, in second case copper and zinc oxide is the catalyst, and in third case copper is the catalyst. So in these 3 cases only differences of the catalyst and the reactants are same. Then let us see what happen. If nickel is catalyst, same reactant and product is methane and water. If copper and zinc oxide, इसमें थोड़ा क्रोमियम ऑक्साइड भी डालते हैं, कॉपर और जिंक ऑक्साइड थोड़ा क्रोमियम ऑक्साइड डालेंगे. अगर रिएक्टेंट तो वही है लेकिन हमने कैटलिस्ट चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया, मिथेनॉल बन गया. ये पहले मिथेन था, अब क्या बन गया, मिथेनॉल. थर्ड केस में वही रिएक्टेंट तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस ही है, ये रिएक्टेंट तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट अपना कैटलिस्ट हमने चेंज कर दिया कॉपर. सो कॉपर ने क्या किया, अलग ही प्रोडक्ट बना दिया, इसको बोलते हैं मिथेनॉल. सो कैटलिस्ट हैज सेलेक्टिविटी, हर एक कैटलिस्ट सेलेक्टिव है टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर निकल डालेंगे तो वो चाहेगा मैं मीथेन ही बनाऊँ, अगर कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड डालेंगे तो वो चाहेगा मैं मिथेनॉल ही बनाऊंगा, अगर सिर्फ कॉपर ही डालोगे तो वो बोलेगा हाँ मैं मिथेनॉल ही बनाऊंगा. तो रिएक्टेंट चाहे कोई भी हो लेकिन जो कैटलिस्ट है वो सिलेक्टिव होता है. सिलेक्टिव मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाता है. सेलेक्टिव मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएगा. पर्टिकुलर कैटलिस्ट विल रिजल्ट, विल यील्ड, विल प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो दैट ability of the reaction is that ability of the catalyst is called selectivity of catalyst, that every catalyst produce different product, every catalyst direct the reaction toward a particular yield. So ये हमारा जो है सेलेक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जांपल्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका सेलेक्टिविटी, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट. शेप सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. शेप का मतलब होता है हमारे पास ये जो हमारे पास मान लो कोई भी कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट की एक पर्टिकुलर शेप होती है, उसकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट मतलब यहाँ पे वो रिएक्टेंट आता है, उसकी पर्टिकुलर क्या होती है, एक शेप होती है. और जो हमारा सबस्ट्रेट है या जिसको हम क्या बोलते हैं हम रिएक्टेंट, उसकी भी पर्टिकुलर एक शेप होती है. तो इसमें फिट हो जाए वही इसको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस. शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस मतलब जो हमारा कैटालिस्ट है उसकी भी एक पर्टिकुलर शेप होती है, जो रिएक्टेंट है उसकी भी पर्टिकुलर शेप होती है. तो ये जो कैटालिस्ट है ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ही क्या करेगा, कैटालाइज करेगा. इसको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस. तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस की एग्जांपल है हमारे पास जियोलाइट्स. तो इट इज़ द कैटालाइसिस विच डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट. मतलब जो कैटलिस्ट है हमारे पास उसका जो पोर स्ट्रक्चर, जो उसकी एक्टिव साइट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसा ये स्ट्रक्चर होगा वैसा ही रिएक्टेंट इस पे आके क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, वही इसमें आके बाइंड होगा, ज्वाइन होगा. अगर अब ये जो
कैटलिस्ट है उसका तो एक्टिव साइट जहाँ पे ये रिएक्टेंट आके जमा होगा उसका जो हमारा कैटलिस्ट है उसका ये एक्टिव साइट का जो है शेप वो अलग है, और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका शेप अलग है, तब ये यहाँ पे आके कैटालिसिस नहीं हो सकता। ये है, इसको बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। अब कैटालिसिस में एक लोकेंट की, इसके बाद एंजाइम कैटालिसिस आ जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एंजाइम कैटालिसिस। वही एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स भी बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, वो भी शेप सिलेक्टिव ही है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब जो हमने डाइजेस्ट करना है फूड, तो ये एंजाइम भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। सबस्ट्रेट आके जहाँ बाइंड हो जाता है इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है, सबस्ट्रेट यहाँ से चला जाता है डिसॉर्प्शन होके, तो एंजाइम अलग हो जाता है। जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट बन जाता है। जो सिंपल सा ये हमारा एक मॉडल है, इसको लोकेंट की मॉडल बोलते हैं। तो ये है बेटे शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। शेप मतलब जो कैटालिस्ट एक पर्टिकुलर शेप के रिएक्टेंट को ही क्या करेगा, कैटालाइज करेगा, सभी को नहीं कर सकता। इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो एंजाइम कैटालाइसिस है। एंजाइम की बात की कि एंजाइम भी एक कैटालिस्ट है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये हमारी बॉडी में नेचुरली हमारी बॉडी सिक्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है। तो वो एंजाइम्स हमारे नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन हैपनिंग ऑल द टाइम इन द बॉडी, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नेचुरल कैटलिस्ट। तो क्या है एंजाइम्स जो कैटलिस्ट होते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर हाईली एफिशिएंट। जो एंजाइम है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। एक मोलिक्यूल एंजाइम का हज़ारों मोलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बना देता है। उसके बाद हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही एक्टिवेट करता है, उसकी स्पीड है वो बढ़ाता है। एक पर्टिकुलर एंजाइम है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट को करेगा, एक एंजाइम सारे रिएक्शंस को नहीं एक्टिवेट कर सकता। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। कोई भी एंजाइम है वो किसी खास टेम्परेचर पे बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 290 से 310 अगर केल्विन हो तो वो एंजाइम्स है ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब कोई भी एंजाइम है वो एक खास टेम्परेचर पे ही बहुत अच्छा काम करता है, उसकी एबिलिटी है उस खास टेम्परेचर पे होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच। तो पीएच भी हमारी बॉडी का अगर एक ऑप्टिमम वैल्यू होगी, उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, उसकी एक फिक्स वैल्यू को राउंड होगी 7 के आसपास, तो ही हमारा जो एंजाइम है वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। सो हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच। पीएच की वैल्यू भी एक फिक्स होनी चाहिए, टेम्परेचर वैल्यू भी उसी रेंज में होनी चाहिए, तभी एंजाइम है वो अच्छी तरह काम करते हैं। उसके बाद है एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है बाय एडिंग को एंजाइम्स। सो एंजाइम एक्टिविटी क्या है, एंजाइम की जो एबिलिटी टू डू वर्क इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग को एंजाइम। दीज आर कॉल्ड प्रमोटर्स। पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कैटालिस्ट में कि प्रमोटर क्या होते हैं। प्रमोटर्स आर द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एबिलिटी या इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। सो इन केस ऑफ एंजाइम ये हम क्या बोलते हैं, इनको कोएंजाइम बोलते हैं। सो प्रमोटर अगर ऐड करें मतलब कोएंजाइम ऐड करें तो इसकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जाते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर्स भी इंक्रीज करते हैं इसकी एबिलिटी या एक्टिविटी किसकी, एंजाइम की। लेकिन एक्टिवेटर में क्या है, जो उसमें कोएंजाइम नहीं होते, उसमें मेटल आयंस होते हैं, जैसे सोडियम, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एटसेट्रा होते हैं। एक्टिवेटर और जो प्रमोटर में यही फ़र्क है एंजाइम के केस में कि प्रमोटर में कोएंजाइम ऐड करते हैं और एक्टिवेटर क्या होते हैं, ये मेटल आयन होते हैं, सोडियम पॉजिटिव, कोबाल्ट पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब पॉइजन। ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, उनको बोलते हैं पॉइजन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। दैट्स ऑल फॉर